क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालें या कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा ना डालें? मैं अपनी इस म्यूचुअल फंड सीरीज के अंदर आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से फंड किस किस तरीके से काम करते हैं और उनके क्या बेनिफिट और क्या लॉसेस हैं और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को उसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। हाय, मेरा नाम विपिन शर्मा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये बैलेंस का एडवांटेज देता है अपने इन्वेस्टर को। ये बैलेंस करता है इक्विटी और डेट का। हम सबको पता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि मैं इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इक्विटी के अंदर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, कमाई के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन सेम उसी तरीके से नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। डेट के अंदर नुकसान होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत कम है। एवरेजली 6-7% की रिटर्न्स हैं, जो कि इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करती। तो यहीं पे रोल आता है बैलेंस एडवांटेज फंड का। ये क्या करता है, आपके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसों को डायनेमिक तरीके से स्विच करता रहता है इक्विटी और डेट के बीच में। यानी कि जब इसको लगेगा कि मार्केट की वैल्यूएशन सस्ती है, तो ये सारा पैसा डेट से निकाल के कहाँ डाल देगा, इक्विटी में डाल देगा और ग्रोथ का वेट करेगा, प्रॉफिट होने का वेट करेगा। जैसे ही फंड मैनेजर को लगेगा कि मार्केट की वैल्यूएशन सब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये आपके पैसों को इक्विटी से बाहर निकाल के सेफ तरीके से किसमें इन्वेस्ट कर देगा, डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। ऐसा इस फंड के अंदर फंड मैनेजर डायनेमिकली करते हैं। डायनेमिकली का मतलब क्या है कि जब उनको लगेगा अपनी मर्जी के हिसाब से उस फंड को इक्विटी और डेट के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि ये फंड है क्या, इसकी डिटेल है क्या। अब बात करते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर रिस्क कैसा है। तो अगर मैं रिस्क की बात करूं तो यहाँ पे जो रिस्क की कैटेगरी है वो मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों है कि जैसे ही वैल्यूएशंस महंगी होती हैं, आपका फंड मैनेजर फंड को उठा के कहाँ डाल देता है, डेट के अंदर डाल देता है, जिससे मार्केट के क्रैश होने से या मार्केट के गिरने से होने वाले लॉसेस से वो आपको सेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिस्क एक्सपोजर यहाँ पे कंपेटिवली कम रहता है। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर चले गए जहाँ पे सारा का सारा पैसा आपका इक्विटी के अंदर है, तो आपको जहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे, वो लॉस यहाँ पे आपके कम हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो रिस्क की प्रोफाइलिंग है, रिस्क की जो कैटेगरी है वो मॉडरेट है। आपका रिस्क जो है इक्विटी मार्केट से कम होता है, डेट मार्केट से ज़्यादा होता है। यानी कि उन दोनों का बैलेंस रहता है, उन दोनों के बीच में कहीं रहता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, इसमें रिटर्न्स कैसे मिलेंगी। अगर हम बात करें जब से बैलेंस एडवांटेज फंड इंसेप्ट हुआ है, यानी कि प्रचलन में आया है, शुरुआत से बात करें पिछले 15 सालों का CAGR अगर हम देखें तो तकरीबन 11% से लेके 20% का CAGR इस फंड ने दिया है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज ने 12.5 का भी CAGR दिया है, कुछ एक कंपनीज हैं जिन्होंने 20% का भी CAGR दिया है। यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप इन्वेस्टेड थे, उसके हिसाब से आपकी रिटर्न वैरी कर सकती है। बट एक प्रज्यूम करना चाहें कि मेरे पैसे किस रेट से बढ़ जाएंगे, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि तकरीबन 11.5-12% के CAGR से आप इस फंड के अंदर पैसा लगा के पैसे कमा सकते हैं। अब अगर बात करें कि किनके लिए सूटेबल है, ये सूटेबल है उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टिंग का टाइम हॉरिजॉन 8 से ज़्यादा सालों का है, यानी कि वो पैसे को मोर देन 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो सारे लोग इस फंड के अंदर SIP भी कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दे सकते हैं इस बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर, या फिर लम सम में भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको उतना ही पैसा इस फंड के अंदर डालना है जिस फंड की रिक्वायरमेंट आपको अगले कम से कम 7-8 साल नहीं पड़ने वाली। खाली उसी पैसे को आपने इस फंड के अंदर
इन्वेस्ट करना है, आपने इस फंड के अंदर डालना है। अगर बात करें टैक्सेशन की, तो ये जो फंड है, ये फंड टैक्स एफिशिएंट माना जाता है। टैक्स एफिशिएंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर आपको इनकम टैक्स जो है वो इक्विटी के हिसाब से पे करना पड़ता है। अगर बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर इक्विटी का एक्सपोजर 65% से ऊपर है तो इस फंड को इक्विटी की टैक्सेशन इंप्लीमेंट होएगी और ये फंड टैक्स एफिशिएंट माना जाएगा। अब लास्ट में बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा होती है डेट फंड की बात करें उससे, और इक्विटी फंड की बात करें तो ऑलमोस्ट इसके आसपास होती है। क्यों? क्योंकि इस फंड के अंदर फंड मैनेजर को हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, फंड को डायनेमिकली मैनेज करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कब फंड को इक्विटी में लेके जाएं, कब फंड को डेट के अंदर लेके जाएं। आई होप मैं आपको बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में सही तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में या किसी भी और फंड के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।